पास में फॉरवर्ड का एक डीसी सप्लाई मशीन है। अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग की फील्ड में हैं या किसी भी रिपेयरिंग की फील्ड में हैं और अगर आप चाहते हैं कि आप बेस्ट मशीन खरीदना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि भाई हमारे पास जो डीसी सप्लाई मशीन हो वो एकदम तगड़ी लेवल की हो और उसमें बहुत सारे फीचर्स हो जिससे हम अपने फ़ोन को सेट को भी डायग्नोस कर सकें और साथ में हम चार्जिंग भी कर सकें और हम एंड्रॉयड का भी काम कर सकें और आईफोन का भी काम कर सकें। तो ये आपके लिए है स्पेशली और डिज़ाइन ही की गई है फ्यूचर को देखकर। दोस्तों ये चैनल जो है आप उसको फॉलो ज़रूर कर लेना क्योंकि इसके अंदर आपको ओके लाइव है हम और अगर आपको कुछ भी बोलना है या बात करनी है आप मैसेज और कमेंट्स में कर सकते हैं। अच्छा ये फीचर्स इंडिया के अंदर बहुत लोगों ने डीसी सप्लाई मशीन बनाई होगी पर इन फीचरों को कभी एक्सप्लेन नहीं किया होगा। अभी मैं आपको इन फीचर को भी एक्सप्लेन करूंगा, आपको पता चलेगा कि बेसिकली ये काम कैसे करते हैं। सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा जूम करेंगे और मशीन पे लेके जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हो कि यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है फॉरवर्ड का मॉडल और ये फॉरवर्ड का जो मॉडल है ये है PS3005 प्रो। अच्छा ये प्रो वर्जन है। जनरली जो इंस्टीट्यूट वालों को जो देते हैं फॉरवर्ड वाले इंडिया के अंदर वो प्रो लेवल की नहीं है, वो आप PS355 है बस खाली, ये प्रो लेवल की है। इसके अंदर बहुत अभी नए अपडेट्स हैं और ये आपको बहुत ही मतलब सुकून देने वाला है। ये एक वन टाइम परचेस है। सबसे अच्छी बात तो आप देखो कि नीचे आपको केवल 2 ही आपको रेड एंड ब्लैक प्रोब्स के लिए मिलते हैं। आपको मतलब फालतू के प्रोब्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि हम रिपेयरिंग वालों को जनरली वो तीसरे जो प्रोब्स देते हैं उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। हमने लाइक यहाँ पर ये लगा लिया है। अब हम इस मशीन में क्या-क्या कर सकते हैं? तो आइए हम इस मशीन में वो सारी चीज़ें समझेंगे और आई होप कि आप लोगों को पूरी तरीके से मेरी आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी और मैं आपको इसको पूरी तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो इस मशीन में जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट है इसका डिस्प्ले। अगर आप जैसे इसको कंपेयर देखो मैं इसको कंपेयर क्योंकि मैंने इससे पहले वाईसीएस की चलाता था। ये देखिए वाईसीएस की है। ये पहले मैं इसको चलाता था और अभी मैं ये चलाने लगा हूँ, पर मैं इसको कंपेयर भी करता हूँ। चलो मैं इसको ऑन करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी बेस्ट है। ये डिस्प्ले के अंदर खाली आपको वोल्टेज मिलेगा, एम्पेयर मिलेगा और एक आपको वाट मिलेगा देखने के लिए। 3 चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। अब इसमें दी तो इन्होंने बहुत सारे फंक्शन हैं, पर वो फंक्शन यूज़ के नहीं है, बहुत मोस्टली यूज़ के नहीं है। कॉमनली जो बिगिनर्स हैं उनको तो पता ही नहीं है कि बेसिकली इसमें ये सारी चीज़ें ये काम क्या करती हैं। ये चैनल्स दिए हुए हैं, ये यूएसबी दिया हुआ है और यहाँ पे टाइप सी भी दिया हुआ है और ये स्टेबल आउटपुट के लिए है। तो ये सारी चीज़ है बट अब मैं आपको मेन अपनी इस आपका जो मेन डीसी सप्लाई मशीन है, देखिए इसको डीसी सप्लाई मशीन बोलते हैं क्योंकि ये डीसी का आउटपुट करती है। एसी वोल्टेज लेती है और डीसी का आउटपुट करती है क्योंकि हमारे लैपटॉप, हमारे मोबाइल्स या जो भी हमारे गैजेट हैं वो डीसी यूनिट से चलते हैं, डीसी वोल्टेज से चलते हैं और वो वोल्टेज को चलाने के लिए जब हमारी बैटरी या किसी प्रकार का कोई ऐसा फॉल्ट आ जाता है जो बैटरी से वो चालू नहीं होता है, तो हम इसको एम्पियर देकर, इससे वोल्टेज और एम्पियर दोनों देकर हम बेसिकली उस डिवाइस को डायग्नोस कर सकते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि क्या वो ऑन हो रहा है या ऑन होने की कौन सी वो एक कंडीशन में है। ठीक है, हो सकता है वो शॉर्टिंग हो सकता है वो माइनर शॉर्टिंग हो सकता है वो किसी रीडिंग पे अटक रहा हो या हो सकता है वो रीडिंग ही ना ले रहा हो, पावर ही भी जीरो चला गया हो। तो ये करके हो सकता है। ठीक है, तो मैं आपको आज इस मशीन के बहुत सारे फंक्शन बताऊंगा। आपको ये फंक्शन बहुत अच्छे लगेंगे और समझ में भी आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि देखो इसके अंदर ना डिस्प्ले काफ़ी बड़ा है। यहाँ पर वोल्टेज है, यहाँ पर आपको चैनल्स दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर M1 M2 M3 और M4 और मेरे हिसाब से 4 चैनल सफिशियंट होते हैं। हम बहुत ज़्यादा चैनल्स भी देखो
यूज़ नहीं करते हैं। अगर हम चैनल्स की भी बात करें तो मेरे हिसाब से जो 4 चैनल है वो भी एक सफिशिएंट कैटेगरी के चैनल्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, ये चैनल्स हो गए, यहाँ पर हमारा वोल्टेज होता है जो हम यहाँ से वोल्टेज से हम इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये एक वोल्टेज नोब है जिसको हम बढ़ाकर मैक्सिमम 30 वोल्टेज तक ले जा सकते हैं। तो ये इसको कहते हैं 30 वोल्टेज आउटपुट, और ये नीचे का एम्पियर का होता है, और एम्पियर के लिए ये इन्हें नोब दे के रखा है जिसको हम यहाँ से बढ़ाकर 5 एम्पियर तक कर सकते हैं। तो हम 30 वोल्टेज और 5 एम्पियर तो यूज जनरली मोबाइलों में तो नहीं करते हैं, पर लैपटॉप में हम 19 वोल्टेज का यूज करते हैं, और हम मोबाइल में 8 या 9 वोल्ट का यूज करते हैं जिसमें डुअल सेल बैटरी आती है, या फिर हम 4 वोल्टेज का यूज करते हैं, और हम फोन को चालू करने के लिए 5 एम्पियर का यूज भी नहीं करते हैं। बहुत कम लोग रिपेयरिंग में जानते हैं कि फोन को चालू करने के लिए केवल 3 एम्पियर का यूज होना चाहिए, और 3 एम्पियर के अंदर फोन चालू हो जाते हैं। 5 एम्पियर तो हमें डायग्नोस के लिए यूज जरूरत पड़ता है कि कहीं शॉर्टिंग हो तो हमें 5 एम्पियर चाहिए होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मेन बात, मैं पहले भी कह रहा हूँ, इस वीडियो के अंदर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत नई-नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, और आपका नॉलेज बढ़ेगा। मोबाइल रिपेयरिंग हो या कोई भी हो, आपको ये पता चलेगा कि बेसिकली जो स्टेटस होता है, जो ये मान होता है, जो पैरामीटर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, और किस तरीके से हम इनको समझ सकते हैं, और ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जो छोटे-मोटे टीचर्स हैं, वो और अच्छे तरीके से अपने स्टूडेंट को भी समझा सकते हैं। तो ये तो हो गया, जैसे कि मैंने बताया कि 4 आपके क्या हैं, आपके ये मेमोरीज़ हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक मेमोरी ये सेट की है 4.7 से, अब इसको वोल्टेज को मैं बढ़ाकर 3 वोल्टेज कर देता हूँ, या मैं बढ़ाकर ये वोल्टेज को, ये देखिए, हम इससे हम इसको दबाकर जैसे घड़ी को सेट करते हैं ना, वैसे हम इसके ये पॉइंट को भी हम इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे आपको पॉइंट में चाहिए, अब आप चाहो तो पूरा एक साथ कर सकते हो, आप चाहो तो पॉइंट में भी कर सकते हो। अब मुझे 1.8 वोल्टेज चाहिए यहाँ पर, जैसे ये देखिए, तो ये 1.8 वोल्टेज यहाँ पर सेट हो गया है। ठीक है, मतलब हमें जब यूज करना हो तो हम इसको डायरेक्ट, जब ये हम इसको करते हैं ना कम ज़्यादा एंटी क्लॉकवाइज, तो बेसिकली ये वाला जो है डायरेक्ट बढ़ता है, पर जब हम इसको दबाकर हम किसी पॉइंट पर जाकर ला सकते हैं, और उसके बाद में फिर कम ज़्यादा कर भी सकते हैं। ठीक है, डन। अब दूसरी बात क्या चाहिए, दूसरी बात हमें ये देखना होती है, ओके, तो दूसरी बात हमें चाहिए, तो ये हमारे, और ये हमारी एम्पियर हो गया। एम्पियर में भी आप इस तरीके से दबा दबा के अपने पॉइंट के हिसाब से आपको ये करना है। सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको जो दशमलव हुआ है उसके बाद आपको 3 डिजिट मिलते हैं, इसको हम 3 डिजिट डीसी सप्लाई मशीन भी कहते हैं, जिसमें हम यहाँ पर अगर 1 आता है तो 1 मिली एम्पियर, 10 मिली एम्पियर, 100 मिली एम्पियर, और जब 999 मिली एम्पियर हो जाते हैं तब 1 एम्पियर हो जाता है। इस तरीके से यहाँ पर 5 एम्पियर का यूनिट बनता है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो एक्स्ट्रा दी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ए और सी, ये ए और सी यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहे होंगे। ए जो कि क्यूसी यूएसबी ए फास्ट चार्जर है, और सी मतलब पीडी मतलब आपका जो कॉलकम का टाइप सी का फास्ट चार्जिंग है। तो उसके अलग आपको यहाँ पर दिए हैं, जो आपको अलग से स्कीमेटिक पोर्ट जो यूएसबी एम्पियर लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप इससे भी करते हैं तो भी हो जाएगा, क्योंकि देखो वन टाइम में तो हम एक ही मोबाइल बनाते हैं, कोई एक बार में 6-6 7-7 मोबाइल तो कोई नहीं बनाता है। हाँ, बट हम इसका यूज, मैंने बोला ना, हम बहुत सारी जगह पे कर सकते हैं, और तो ये आपका फास्ट चार्जिंग के लिए है कि, और ये बेसिकली सबसे अच्छी बात, ये 5 वोल्ट नहीं, ये 9 वोल्ट तक जाता है अगर कोई फोन इसमें चार्ज किया जाए, तो ये 9 वोल्ट तक जाता है। जैसे मैं देखिए यूएसबी ए मैंने लिया है, ठीक है, और यहाँ पर फोन के अंदर लगा के दिखाता हूँ, प्रैक्टिकली हम देखेंगे। तो देखिए
यहाँ पर ये वोल्टेज 5.2 5.1 और ये एम्पियर ले जा रही है। केबल भी आपका सपोर्टिव होना चाहिए, जो आपका एम्पियर उठा सके उतना, जितना ये 5 वोल्टेज ले जा सके। तो एक केबल बहुत ज़्यादा लंबी है, ये 9 वोल्ट तक जाती है चार्जिंग की, अगर हम बात करें तो। और बहुत बढ़िया चीज़ है, 9 वोल्ट चार्जिंग में बहुत ही कम पावर सप्लाई में देखी जाती है, क्योंकि सपोर्टेड नहीं करती हैं। और 9 वोल्ट अगर चार्जिंग में आता है तो ये बहुत बढ़िया बात हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर तो हम इसके अंदर अगर फास्ट चार्जिंग केबल लगाएं और उसको चेक करें तो ये हमें प्रॉपर चार्जिंग दिखाएगी, जिसमें ये देखिए अभी तो 5 वोल्टेज ही दिखाई दे रही है यहाँ पर। ओके, शायद मेरा पूरी तरीके से डाउन है और यही रीज़न हो सकता है कि अभी थोड़ा चार्ज अप लेने में टाइम लगे। बट और जैसे कि मैंने आपसे बता दिया है, आप बिल्कुल बिल्कुल ले सकते हैं। यहाँ पर ये 5 से 9 वोल्ट तक स्विचिंग कर लेती है अपने आप को। और मतलब जो मैक्सिमम करंट है, जो मैक्सिमम वोल्टेज है, जो आपकी चार्जिंग के लिए आपको फास्ट चार्जिंग, देखो क्यूसी का मतलब ही क्या होता है, अगर आप अच्छे से इसको गूगल करोगे या पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। ये फास्ट चार्जिंग के लिए इन्होंने अलग से एक ये 2 पोर्ट बना के रखे हैं और इनके डिस्प्ले भी हैं, जिसमें ये वोल्टेज है और ये एम्पियर है। ठीक है, अब इसमें हम थोड़ा सा और आएंगे, पर इसमें जो लाल 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 से बटन है, सबसे अच्छी बात ये है ना, इसमें 2 ऑन ऑफ है। एक ये बंद चालू तो हो जाता है, अब जब बहुत टाइम बार ये देखा जाता है, बहुत जैसे सनशाइन की मशीन में मैंने देखा कि ऑन ऑफ एक ही है, या तो बंद कर लो या तो चालू कर लो, ये अलग से है। जब तक आप ये नहीं दबाओगे तब तक ये ऑन नहीं होगी। ये देखिए, जैसे मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, अभी देखिए, अब बंद कर दूंगा, ये देखिए। तो इसका मतलब है कि ये आउटपुट का एक बटन है इनका अलग से, जो कि यहाँ पर तो ये पूरी मशीन को ही बंद कर देगा, और यहाँ पर ये आउटपुट का बटन सिर्फ खाली मशीन को चालू रखेगा, बट इसके आउटपुट को बंद करेगा। ठीक है, ये बेसिकली ये वाला बटन। अब धीरे धीरे हम इसके सारे लाल बटन में जाएंगे, जो कि कमाल की एक फीचर है। सबसे पहले इसमें एक सबसे तगड़ा फीचर्स, जो कि पुराने जो लोग होते हैं जिनको रिपेयरिंग करना है और जो अभी भी एनालॉग मल्टीमीटर पर ज्यादा फोकस करते हैं, ये देखिए अलग से एक मीटर यहाँ पर आपको मिलेगा। ये इस कुछ इस तरीके का एक मीटर आपको मिलेगा एनालॉग फॉर्म में। ये आपको अलग से परचेस करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं होती है इसकी। ये आप फॉरवर्ड वालों से पता कर सकते हैं, या जो इनका डील करते हैं, जैसे भोपाल में रामराज टूल है, ये बेचते हैं, तो आप इनसे डील कर सकते हैं, या तो आप सीधे चाइना से भी खरीद सकते हैं। ये बेसिकली यहाँ जाके लगता है। ठीक है, और लगने के बाद अगर हम यहाँ पर तो इसको आउट करेंगे, ये देखिए ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर। इसमें एक और फंक्शन है, जैसे 500 यहाँ पर लिखा होगा, ये देखिए 500 एम्पियर लिमिट यूनिट। जब भी आप इसका यूज करें तो आप इसको दबा दिया करें, ये देखिए, तो ये इस तरीके से 500 लिमिट तक, ये यूनिट तक एक लिमिट बना लेता है और इस तरह से जाता है। तो ये बहुत कमाल की चीज़ है, जो कि एनालॉग फॉर्म में डिजिटल फॉर्म में, मतलब ये 2 इन 1 है, जिसमें एनालॉग भी है डिजिटल भी है, बट एक ग्राफ वाला नहीं है, क्योंकि ये पीसी के साथ कनेक्ट नहीं होता है। और फिलहाल ये उस देखो, हर डीसी सप्लाई मशीन हमें पीसी के साथ कनेक्ट भी नहीं करनी होती है। एक हमें स्टेबल चाहिए होती है, जो सही आउटपुट दे और सही हमें चीज़ें दिखाए। तो आप ये समझ गए होंगे कि ये अलग से इनको आपको खरीदना होता है, राइट। अब हम थोड़ा सा नीचे फिर बॉडी में आ जाते हैं। ओके, डन। देखिए यहाँ पर एक अलग से दिया हुआ है, जिसको वंस ओसीपी लिखा हुआ है। इसका ये जो वंस ओसीपी है, इसका ओसीपी का जैसे कि फुल फॉर्म होता है, हम इसको बोलते हैं ओवर करंट प्रोटेक्शन। अब वंस क्यों है, क्योंकि जब हम इसको दबा देते हैं, ये देखिए, और जब हम इसका आउटपुट लेते हैं तो देखिए शॉर्ट हो गई। अब ये शॉर्ट ही रहेगी, मतलब ये आउटपुट ही बंद हो गया, तो वंस इससे वन टाइम करंट का प्रोटेक्शन देगी। अब इसको आपको चालू करना है तो सीसी दबाना है या आउटपुट दबाना है। सीसी दबा देंगे तो आपको आउटपुट दबाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए
कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर अब अगर आपको लग रहा है कि यार मुझे तो सिर्फ एक बार मैं चाहता हूं कि बस झटका दूं और वो बंद हो जाए, या मैं चाहता हूं कि मैं किसी फोन में लगाऊं, अगर कोई दिक्कत हो तो वो इमीडिएटली बंद हो जाए, उसके बाद करंट का बहाव, मतलब करंट बेसिकली जो सप्लाई है वो आना बंद हो जाए मोबाइल में, और क्योंकि उसमें हो सकता है कि ओवर करंट की वजह से या ओवर लोड की वजह से भी हमारा सेट डेड हो सकता है। तो ये प्रोटेक्शन सबसे अच्छा है, वंस ओसीपी, जिसमें एक लाइट जल जाती है, ठीक है। अब इसके अलावा एक और है जिसको हम यहाँ पर CONT.OCP यहाँ पर नाम दिया गया है। यहाँ पर ये देखिए, इसको जैसे कि ये वंस है तो ये बेसिकली है मल्टीपल टाइम, मतलब आप अब देखिए मल्टीपल टाइम जब भी आप करेंगे, देखिए ये बिल्कुल 0.00 हो जाएगी। मतलब किसी भी तरीके से अगर 4 वोल्टेज से ज्यादा, अगर मान लीजिए कि आपने गलती से अगर कोई वोल्टेज दिया, और अगर तो ये क्या करेगी, ये उसी को पहले, मतलब वंस ओवर करंट प्रोटेक्शन बोलते हैं ना, ज्यादा करंट ये देने ही नहीं देगी, और अगर इसको मिलेगा लाइट तो ये शॉर्ट हो जाएगी। लाइक अगर कहीं पे शॉर्टिंग है तो ये इसको लोड लेने नहीं देगी, सिंपल सी भाषा में बात करूं तो बहुत बढ़िया चीज है। तो ये वंस टाइम है, एक टाइम अगर ये दबाऊंगा तो ये एक ही बार होगा, ये देखिए अब ये रुक गई, और ये दबाऊंगा तो ये आउटपुट निकालना पड़ेगा, ये देखिए अब फिर कर सकता हूं, ये देखिए अब फिर से कर सकता हूं, मतलब मुझे बार बार आउट दबाने की जरूरत नहीं है। अब इसके अलावा इसके अंदर एक रीच 5 वोल्टेज है, अगर हम ये दबा देते हैं तो ये 5 वोल्टेज के ऊपर ये मतलब रीच यहाँ पर जो 5 वोल्टेज यहाँ पे दिया हुआ है, तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि हम डायरेक्टली जब भी हम कभी काम करते हैं और हम M3 पे हैं, हमें 5 वोल्ट चाहिए तो हम सीधे दबा देंगे, ये डायरेक्टली 5 वोल्ट पर आ जाता है। इसका मतलब है डायरेक्ट 5 वोल्ट हमें अगर चाहिए तो एक बटन दिया हुआ है इसमें अलग से, रीच 5 वोल्टेज। अब सपोज अगर आपके पास में कोई ऐसा सेट आया जिसके अंदर डुअल सेल बैटरी आई, रियलमी के, ओप्पो के, जिसके अंदर डबल सेल होते हैं पर बैटरी का जो पॉइंट होता है वो सिंगल होता है, तो वोल्टेज हमारे 8 समथिंग कुछ बन जाते हैं। तो यहाँ पर वो सेट कैसे चालू होगा, तो यहाँ पर देखिए 8.4, ये देखिए अब 8.4, आप इसको 8.4, ये 8.4 तक सेट हो जाएगी, अब इसके बाद बढ़ेगी नहीं, देखिए कम तो होगा पर आगे नहीं जाएगा, ये देखिए। तो ये लिमिट सेट है जिसमें हम अपने, हो सकता है कि गलती से हम 8.4 की जगह हम 9.4 सेट कर दें, या कोई बच्चा आके कर दे, या कोई भी छेड़छाड़ कर दे और अपने सेट में लगाएं। तो ये बेसिकली एक तरह से बहुत बढ़िया प्रोडक्शन है, और हर एक यहाँ पर बटन का एक सही मायने में यूज है। अब इसके बाद और मैं नेक्स्ट बताऊं आपको कि ये सारी चीजें तो मैंने आपको बता दी हैं, अगर आपको थोड़ी बहुत भी कोई चीज समझनी है तो आप पीछे आकर वीडियो को करके आप इसको समझ सकते हैं। सबसे अच्छी जो मुझे और इसमें क्या बात लगी कि इसमें लॉक सिस्टम भी है, जैसे देखिए अब ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एक लॉक, तो ये लॉक हो चुकी है, अब कुछ भी बटन नहीं दबेगा और हम इसका यूज भी कर सकते हैं, राइट। मतलब बेसिकली ये लॉक हो गई है और कोई भी बटन काम नहीं करेगा, केवल आउटपुट की जगह पर, आप समझ रहे, देखिए आउटपुट भी काम नहीं कर रहा है। अब हमें लॉक हटाना है तो हमें ये दबाना पड़ेगा, लॉन्ग प्रेस, और फिर हमारा ये वापस सेट हो जाएगा, ठीक है। तो और इस अंदर आपको और मैं एक एक्स्ट्रा बात बताना चाहता हूं, देखिए यहाँ पर ये जो नीचे जो 2 पोर्ट दिए होते हैं, ये 2 पोर्ट यहाँ वाले, ये बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि इन 2 पोर्ट का काम क्या है। वीडियो के माध्यम से मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बेसिकली इस पोर्ट का काम बताऊंगा। यहाँ पर ये जो 2 पोर्ट होते हैं, देखिए ये 5 वोल्टेज और 3 एम्पियर लिखा होता है। इस पोर्ट का काम है फिक्स वोल्टेज देते हैं, मतलब जैसे हमें कोई लाइट जलानी है, कोई एलईडी जलानी है, किसी तरह का आउटपुट निकालना है, तो हम ये फिक्स वोल्टेज यहाँ से निकालते हैं इस तरीके से। जैसे मैं मल्टीमीटर यूज करता हूं, मैं आपको दिखाता हूं किस तरीके से। देखिए ये मेरा मल्टीमीटर है, एक और यूनिटी का मल्टीमीटर है जिसको मैं यूज करता हूँ, काफी बढ़िया मल्टीमीटर है। मैंने इसके अंदर
सेल नहीं डाले और मैंने इसके अंदर एक वायर निकाली है प्लस माइनस की, ताकि मुझे बार बार सेल लगाने की ज़रूरत ना पड़े। अब हम इस पोर्ट का यूज़ हम यहाँ करते हैं, ये देखिए। तो ये बहुत बढ़िया तरीके से आप देखिए, अब मेरा मल्टीमीटर बहुत एक्यूरेटली चलता है, मतलब मुझे कुछ भी सेल या कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मशीन में यहाँ पर ये देखिए, ये एमसीबी का फंक्शन है जिसको नॉन कॉन्टैक्ट वोल्टेज कहा जाता है। तो ये मैं अपने मल्टीमीटर को कुछ इसी तरीके से यूज़ करता हूँ। ये फिक्स वोल्टेज है, जैसे एलईडी जलानी है या कुछ जलाना है, ये 2 पोर्ट यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। अब जैसे मैं इसको निकालूँगा, देखिए बंद हो गया। दूसरी वाली में भी सेम चीज़ है यहाँ पर, ये देखिए, ठीक है? इसके अलावा ये तो आपको पता ही है कि प्लस माइनस सोर्सेस हैं आपके, और एक ये और पोर्ट दिया हुआ है। ये पोर्ट का काम है, ये आउटपुट को हम इस यूएसबी से भी ले सकते हैं। जैसे कई बार हमारे पास में जो बूट केबल होती है वो यूएसबी वाली होती है, तो हम यहाँ पर बूट केबल लगा के और हम अपना जो बूट केबल है वो अपने अगर हम अपने पीसी में लगाएंगे तो जैसे हम पावर ऑन करेंगे तो यहाँ पर हमें एम्पियर दिखाई देगा। तो यहाँ से भी हम अपना फोन बेसिकली चालू कर सकते हैं कि जो हमें यहाँ से, मतलब ये 2 सोर्स है, ये 2 आउटपुट है, या तो हम यहाँ से निकाल लो या तो यूएसबी से निकाल लो, जो कि एक सबसे बढ़िया फीचर्स है। बहुत सारे लोगों के पास में आईफोन की कुछ ऐसी बूट केबलें होती हैं जो खराब हो जाती हैं और वो यूएसबी वाली बेकार पड़ी जाती है, तो वो आप इसमें भी यूज कर सकते हो। तो ये एक मल्टी मल्टीपर्पस ये डीसी सप्लाई मशीन है, और ये सबसे बेस्ट डीसी सप्लाई मशीन है जिसका आपको मैंने ओवरऑल फंक्शन बताया, और इसका लुक भी काफी अच्छा है। और ये जो कंपनी है, अगर मैं कंपनी की बात करूं यहाँ पर, तो ये बेसिकली फॉरवर्ड कंपनी की है, जिनका देखो मैं आपसे मेरा काम सिर्फ आपको एक प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन बताना है टेक्निकली तरीके से, क्योंकि इंडिया के अंदर इस तरीके का स्पेसिफिकेशन अभी तक किसी ने नहीं बताया है। और मेरा काम सेलिंग का नहीं है, ना ही मैं बेच रहा हूँ, ना ही मैं कह रहा हूँ कि मैं आप मुझसे कांटेक्ट करो ये मैं आपको बेचूंगा। मेरा काम है कि फीचर्स बताना। अगर आपको फीचर्स अच्छे लगते हैं तो आप जाके इसको कंसिडर करेंगे। अगर आपको फीचर्स अच्छे नहीं लगे, अब आपको लगा कि नहीं ये मुझे मेरे लिए सूटेबल नहीं है, तो आप इसको बिल्कुल परचेस मत कीजिए। अगर आपको लगता है नहीं ये बेस्ट है, जैसे कि आपने फीचर बताया, इसके अंदर प्रोटेक्शन के मल्टीपल प्रोटेक्शन पॉइंट हैं, इसके अंदर एम्पियर के अलग पॉइंट हैं, फिक्स वोल्टेज आउटपुट अलग है और 2-2 आउटपुट अलग हैं यहाँ, तो आप बिल्कुल इस पर जा सकते हैं। तो ये आपका चुनाव है, मेरा काम है आपको नॉलेज देना, चीज़ों का स्पेसिफिकेशन बताना, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं रिपेयरिंग के फील्ड में, जानना चाहते हैं कि सर, और वो फिर गलत वीडियो से कुछ भी बेकार या एक, क्योंकि देखो हमें यहाँ अपडेट 2026 की बात करेंगे तो अब पुरानी चीज़ों को क्यों हम जाएं, अब नई चीज़ों को एक बार आजमाना चाहिए ताकि हमें नया नया हमें फैसिलिटी मिले, क्योंकि पुरानी चीज़ों में भी पैसे लिए जा रहे हैं और वही चीज़ दी जा रही है जो कि नए चीज़ों में बेहतर तरीके से दी जा रही है, उसको बेसिकली अच्छे से मॉडिफाई करके या सुधार कर उसको आर&डी करके आपको आउटपुट दिया जा रहा है। तो आई होप कि आपको ये डीसी सप्लाई मशीन बहुत अच्छी लगी हो, और मैं बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट ज़रूर करना कि आपको ये मशीन कैसे लगी और मैंने आपको किस तरीके से एक्सप्लेन किया। और अगर आपको इसको परचेज़ करना है तो परचेज़ करने के लिए आप दिल्ली के इनके ऑथराइज़ शोरूम है फॉरवर्ड में, वहाँ जा सकते हैं। बाकी